कबीर के जीवन पर आज तक पर्याप्त विचार हुआ है, फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि अंतिम निर्णय हो गया है। कबीर भी उन महापुरुषों की परंपरा में हैं जो अपने संबंध में कोई परिचय नहीं देना चाहते। फिर भी कबीर की अभिव्यक्ति अपने व्यक्तित्व से अछूती नहीं रह सकती। उनकी रचनाओं में जहाँ तहाँ कुछ न कुछ निजी बातें झलक ही जाती हैं। कबीर की रचनाओं में भी हमें उनके जीवन के संबंध में आक्षरिक साखी के रूप में कुछ सामग्री मिल ही जाती है। ऐसे उल्लेख यथार्थतः प्रमाण, उदाहरण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की शैली में हुए मिलते हैं। इसके आधार पर कबीर के जीवन का चित्र अंकित करते समय सबसे पहली बात तो यह विदित होती है कि कबीर जुलाहा थे। उन्होंने एक दो स्थानों पर नहीं वरन कई स्थानों पर स्पष्ट शब्दों में ये घोषित किया है कि वे जुलाहा हैं। कहीं उन्होंने लिखा है, तू ब्राह्मण मैं काशी का जुलाहा चिन्ह न मोर ज्ञाना, या जात जुलाहा मति को धीरे हरस हरस गुण रमे कबीरा, या जात जुलाहा नाम कबीरा बन बन फिरों उदासी। तो कहीं लिखा है कि तनना बुनना तजा कबीर, राम नाम लिख लिया शरीर। तो कबीर की निजी साखी से उनका जुलाहा होना तो सिद्ध है, पर विवादास्पद स्थिति यह उपस्थित होता है कि यह मुसलमान जुलाहा थे या हिंदू। कबीर ने कहीं कहीं अपने लिए कोरी शब्द का भी उपयोग किया है। हरि को नाम अभय पद दाता कहे कबीरा कोरी, अथवा कोरी को का मरमन जाना सब जग आन तनायो ताना, या कहत कबीर कारगह तोरी सूने सून मिलाए कोरी। कबीर यदि कोरी होंगे तो हिंदू माने जाएंगे। इस कोरी और जुलाहा की संधि बैठाने के लिए एक कल्पना यह की गई है कि कबीर पहले कोरी हिंदू थे, फिर मुसलमान हुए तो उनका कुटुंब जुलाहा कहलाया, किंतु इस मत को मान्यता नहीं मिली। कबीर के संबंध में उन्हीं के समकालीन संत रैदास ने कहा है कि जाके ईद बकरीद नित गौरे वध करे मानिए शेष शहीद पीरों, जिससे स्पष्ट होता है कि कबीर का जन्म शुद्ध मुसलमान कुल में हुआ था। वे जन्म से मुसलमान थे। इस मत की प्रतिष्ठा करने वाले कबीर के मत की समीक्षा करते हुए उसमें जुलाहा से साम्य दिखाते हैं। उनका कहना है कि ये साम्य आकस्मिक नहीं, कबीर के गहरे मुसलमानी संस्कारों तथा आस्थाओं के कारण। इधर कबीर की ही साखी से विदित होता है कि वे स्पष्ट करते हैं कि मैं न हिंदू हूँ न मुसलमान। इसके उत्तर में उन्होंने मुसलमान मानने वाले कहते हैं कि कबीर जन्म से मुसलमान होते हुए भी जिंदीक अथवा जिंद थे। कबीर ने लिखा है, कहे कबीर हमारे गोविंद चौथे पद में जन का जंद। यह जंद, जिंद या जिंदीक सूफी होता है और कहरना के विश्वासी नहीं होते। अतः कबीर हिंदू तो जन्म से ही नहीं थे, मुसलमान भी वह कट्टर नहीं थे। पर दूसरे शोधकर्ता कहते हैं कि कबीर की अंतः साक्षी कुछ और ही भेद खोलती है। उनका कथन है कि कबीर की वाणी में नाथपंथी सिद्धांतों का बहुत गहरा प्रभाव स्पष्ट है। बिना नाथपंथी सिद्धांतों को समझे यथार्थ में कबीर की वाणियों को समझ सकना भी संभव नहीं। उनके विचार से कबीर जुलाहा जाति में पैदा हुए थे, जो बौद्ध धर्म के ह्रास काल के अवशेषों में थी और जिस पर नाथपंथी योगियों का गहरा प्रभाव था। ये जाति कमीन समझी जाती थी। कबीरदास ने लिखा है, आई हमारे कहा करेगी हम तो जात कमीना। यही